एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें येटियन को दिखाया था जो कि वहाँ पर अपने हाथ में वो बॉटल ले लेता है और वहाँ पर वो अपनी बहन का मुंह खोल के उसे एलिक्सर पिला देता है। तभी वहाँ पर येजू चिल्लाते हुए कहते हैं, प्लीज मुझे यहाँ पर कोई तो बचाओ, मेरा भाई यहाँ पर मुझे मारना चाहता है। और येटन यहाँ पर अपनी बहन को वो पूरी एलिक्सर की बॉटल पिला देता है और कहता है, अच्छा तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। येजू कहती है, वाह इसका तो टेस्ट यहाँ पर बहुत ही बुरा बेकार है। और फिर येजू कहती है, मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर येटन कहता है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। येजू की कल्टीवेशन लेवल यहाँ पर अभी भी उसके लो टायर पर है। क्या यहाँ पर ये बुक के अंदर जो भी लिखा है वो यहाँ पर क्या गलत है। तभी यहाँ पर येजू कहती है, बड़े भाई मुझे यहाँ पर नींद आ रही है तो यहाँ पर मैं आपके लिए खाना बना दूंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। येटियन कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर चिंता मत करो, सिर्फ आराम करो। येटियन कहता है, चलो मैं यहाँ पर और थोड़ी देर रुक के देखता हूँ, क्या पता यहाँ पर इस एलिक्सर का असर यहाँ पर थोड़ी देर बाद होना चालू हो। और फिर हमें यहाँ पर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर येटियन के पास से सामने से एक ग्रीन कलर का ऑरा को जाता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर येटियन कहता है, ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा है। और वो सारा ऑरा वहाँ पर येजू की बॉडी में चले जाता है। तभी यहाँ पर येटियन अपने सामने विंडो में देखता है, जिससे वहाँ पर उसे बताया जाता है उसकी बहन येजू का कल्टीवेशन टैलेंट वहाँ पर अपने मिड टायर पर पहुंच जाता है। उसे देखकर वहाँ पर येटियन एकदम शॉक होता है और कहता है, क्या अभी अभी यहाँ पर मेरी बहन का कल्टीवेशन टैलेंट यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ गया। और येटियन कहता है, येजू का यहाँ पर टैलेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा रेयर है। और येटियन वहाँ पर येजू को देखते हुए कहता है, येजू मैं तो यहाँ पर ये कंपल्सरी कह सकता हूँ कि तुम फ्यूचर के अंदर एक बहुत ही अच्छी मार्शल वॉरियर बनोगी। इतना बोलकर येटियन अपने हाथ में वो प्राइस को ले लेता है जिसके अंदर वो मॉन्स्टर का ब्लड होता है और वहाँ पर वो कहता है, मोशोबी मैं यहाँ पर तुमसे कभी नहीं हारने वाला। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येटियन उस मास्टर के ब्लड को वहाँ पर पी लेता है और कहता है, वाह ये ब्लड का टेस्ट यहाँ पर कितना ज़्यादा बेकार है, इससे पहले मैंने जो मास्टर का ब्लड पिया था वो यहाँ पर इससे ज़्यादा अच्छा था। इतना बोलकर येटियन वहाँ पर टेबल के ऊपर पड़ी हुई कुछ गोलियों को लेता है अपने हाथ में और खाते हुए कहता है, चलो मैं यहाँ पर थोड़े पीनट्स को खाऊंगा जिससे वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा टेस्ट महसूस होगा। और फिर वहाँ पर येटियन बैठ के कहता है, मैं यहाँ पर अभी जानता हूँ कि जबकि मैंने एक मिड टायर के मास्टर का ब्लड पिया है तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखूंगा कि मेरी बॉडी यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तभी हमें यहाँ पर येटियन के बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी को जाता हुआ दिखाया जाता है। उसे देखकर वहाँ पर येटियन कहता है, यहाँ पर ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा फास्ट है जितना मैंने सोचा था। और फिर वहाँ पर येटियन कहते हैं, चलो अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 ही बॉटल्स बचे हुए मास्टर के ब्लड के, अब मैं यहाँ पर इसका क्या करूँ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन 10 दिन बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर मैं 5th अकेडमी के अंदर येटियन को दिखाया था जो कि यहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके पास भागते हुए जैंग आता है और कहता है, येटियन अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तभी येटियन वहाँ पर जैंग को देखता है और कहता है, जैंग क्या हुआ। जैंग घबराते हुए कहता है, मोशोबी। येटियन कहता है, क्या यहाँ पर मोशोबी आ गया। जैंग कहते हैं, नहीं वो यहाँ पर नहीं आया, मैंने उसके बारे में यहाँ पर ये सुना है कि उसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करते हुए अपने मार्शल वॉरियर रियल्म पर पहुंच चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम वहाँ पर उससे झगड़ा मत करो, जबकि वो एक मार्शल वॉरियर बन चुका है तो वो यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा है अपना बदला लेने के लिए। जैंग देखता है कि येटियन यहाँ पर शांति से बैठा हुआ होता है। उसे देखकर जैंग चिल्लाते हुए कहता है, कमीने तुम यहाँ पर ऐसा चुपचाप क्यों बैठे हो। ये सुनकर येटियन कहता है, अच्छा तो वो यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहता है। येटियन कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ मोशोबी का यहाँ पर टैलेंट अपने मिड टायर के लेवल पर है और उसे यहाँ पर एक पूरी तरह परफेक्ट मार्शल वॉरियर बनने के लिए पूरी तरह 1 महीना लगेगा। जैंग कहता है, येटियन अब तुम यहाँ पर क्या करोगे। येटियन कहता है, चलो मैं यहाँ पर से आने दो, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। जैंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि मोशोबी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है, तुम तो यहाँ पर उसके सामने कुछ भी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पर 3 बॉटल ही मॉन्स्टर्स के ब्लड थे और वहाँ पर उन्हें भी तुमने खत्म कर दिया। येटियन वहाँ पर हंसते हुए बोलता है, अरे ओ मैं तो यहाँ पर भूल ही गया था कि मैंने वहाँ पर उन मॉन्स्टर के ब्लड के बॉटल को यूज कर लिया। जैंग कहता है, येटियन अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हारा एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हारी बॉडी को मैं यहाँ पर अच्छे से रखूंगा और मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी छोटी बहन का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सब सुनकर येटियन वहाँ पर अपने मन में सोचता है, मुझे सिर्फ यहाँ पर अपना एक ही कदम आगे बढ़ाना है जिसके बाद मैं अपना ब्रेक थ्रू करते हुए एक मार्शल वॉरियर बन जाऊंगा, जबकि मेरे पास यहाँ पर स्वर्ड का टैलेंट है और यहाँ पर मेरे पास स्पीड का टैलेंट है, तो मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक मार्शल वॉरियर बन जाऊंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में मो स्टेट का सीन दिखाया था जहाँ पर हमें वहाँ पर मो पैलेस के अंदर हमें एक रूम को दिखाया जाता है जिसका दरवाजा वहाँ पर थोड़ी देर में टूट जाता है। जैसे ही वहाँ पर का दरवाजा टूटता है उसके अंदर से वहाँ पर एक बंदा आने लगता है। उसे देखकर वहाँ पर एक आदमी कहता है, यंग मास्टर कांग्रेचुलेशंस, आप अब यहाँ पर एक मार्शल वॉरियर बन चुके हो। तभी हमें यहाँ पर वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मोशोबी होता है। तभी यहाँ पर एक लेडी आके मोशोबी का उसका ड्रेस पहनाती है। तभी यहाँ पर मोशोबी का डैड आके हंसते हुए कहता है, मोशोबी फाइनली तुमने यहाँ पर अपने इस मार्शल वॉरियर के लेवल पर पहुंच चुके हो। और मोशोबी के डैड वहाँ पर मोशोबी को शाबाशी देने लगते हैं। तभी वहाँ पर मोशोबी कहता है, डैड यहाँ पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मो फैमिली का नाम कभी भी बदनाम नहीं करूंगा। इतना बोलकर मोशोबी यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तभी यहाँ पर उसके डैड कहते हैं, मोशोबी उठो, और वो एक गार्ड को कहते हैं, जाओ जल्दी से किचन में जाओ और वहाँ पर जितना भी सारा खाना है उसे वहाँ पर हाल के अंदर रेडी रखो। तभी यहाँ पर वो गार्ड कहते हैं, यस सर बोल के वो चले जाता है। तभी यहाँ पर मोशोबी कहता है, डैड मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर खाना खुद अपने आप से खाऊं। ये सुनकर मोशोबी के डैड कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे खाने के लिए जितनी भी सारी चीजें मंगाई है वो यहाँ पर तुम्हारी फेवरेट डिशें हैं। मोशोबी कहता है, फादर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वहाँ पर मोशोबी के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद मोशोबी अपने गार्ड को कहता है, क्या तुमने यहाँ पर वो काम कर दिया जो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें करने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर वो गार्ड कहते हैं, यंग मास्टर मैंने आपका काम पूरा कर दिया।
उस लड़के के कोई भी पेरेंट्स नहीं है और वहाँ पर उसका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ भी खास नहीं है और आप वहाँ पर उस लड़के से कैसे भी बदला ले सकते हैं जैसा आप चाहे आपकी मर्जी से। ये सुनकर मोशा भी कहता है अच्छा वहाँ पर वो ऐसा लड़का जिसका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। और फिर मोशा भी वहाँ पर अपने पैलेस के बाहर आंगन में टहलने आता है और वहाँ पर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर एक आदमी को जानता हूँ जो कि यहाँ पर उस लड़के को यानी ये टियान को मार सकता है। और वहाँ पर वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और अपने गार्ड को ये ऑर्डर देता है कि तुम वहाँ पर ये टियान को मारने के लिए एक बंदे को भेज दो और वहाँ पर जो भी ये टियान को मारेगा वो यहाँ पर ये नहीं बताएगा कि उसका मर्डर यहाँ पर हमारी मो फैमिली ने कराया है। जाओ तुम जाकर वहाँ पर शैडो असिस्टेंट को यहाँ पर इसके बारे में कह दो। इतना बोलकर मोशा भी यहाँ पर हंसने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में 5th एकेडमी का सीन दिखाया था जहाँ पर हमें ये टियान को दिखाया था जो कि यहाँ पर तेजी के साथ झाड़ों के पास से भागते हुए उन झाड़ों के ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगाता है और फिर वो बहुत ही आसानी से सामने के झाड़ों को काट देता है। और फिर ये टियान वहाँ पर सांस लेता है और वहाँ पर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर बारिश होने वाली है, चलो मुझे यहाँ पर अब अपने घर को जाना चाहिए। और फिर जैसे ही वहाँ पर से ये टियान जाने लगता है तभी वहाँ पर पानी पड़ना चालू हो जाता है और ये टियान जैसे ही आगे जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक आसमान में से कुछ ब्लू कलर की लाइटिंग चमकती है जिससे देखकर वहाँ पर ये टियान एकदम घबरा जाता है। और ये टियान वहाँ पर आसमान में देखते हुए कहता है ये क्या है। तभी वहाँ पर ये टियान के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन होती है जिसमें से वहाँ पर होमेन का नाम दिखाया था जिसका नाम ली कुन होता है और उसका कल्टीवेशन टैलेंट यहाँ पर लो टायर पर है और उसका शैडो टैलेंट यहाँ पर नो वॉइस टायर है। तभी वहाँ पर उसी लाइटनिंग में से तेजी के साथ वहाँ पर एक शैडो आती है जो कि यहाँ पर जैसे वहाँ पर वो ये टियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी ये टियान वहाँ पर उस शैडो को सेंस कर लेता है और वहाँ पर वो तेजी के साथ अपनी तलवार निकाल लेता है और वहाँ पर सामने वाले के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी यहाँ पर वो शैडो वाला बंदा वहाँ पर कहीं गायब हो जाता है और फिर ये टियान भी वहाँ पर अपनी फाइटिंग की पोजीशन में आ जाता है और फिर ये टियान वहाँ पर वो बंदे को कहते हैं कौन हो तुम। तभी वहाँ पर वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है मैं वो हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हुआ था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।